स्टूडेंट, आज जो मैं आपको चैप्टर समझाने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। यानी हमें तरह तरह के क्वांटिटीज को कंपेयर करना होगा और इस कंपैरिजन में चार पार्ट हमें मिलेंगे। ठीक है, क्वांटिटीज को कंपेयर करने के हिसाब से हमें चार पार्ट मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट है रेशियो, सेकेंड पार्ट है परसेंटेज, थर्ड पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एंड फोर्थ पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम रेशियो समझ लेते हैं कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए रेशियो को समझ लेते हैं। रेशियो यानी A:B। पहला जो टर्म होता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। रेशियो का जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम कंसीक्वेंट कहते हैं। रेशियो को आप A/B लिख सकते हो, मतलब A:B को आप A/B लिखोगे, यानी एंटीसीडेंट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बनेगा, कंसीक्वेंट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बनेगा। तो ये है रेशियो का मेन पार्ट। अब रेशियो कैसा होना चाहिए, रेशियो के जो टर्म्स है, जो हम क्वांटिटीज लेंगे वो कैसे होने चाहिए वो जरा जान लेते हैं। क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड मस्ट बी इन सेम यूनिट। आप रेशियो में जो दो यूनिट ले रहे हैं उनके यूनिट सेम होने चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पहला टर्म आपका केजी है और दूसरा टर्म आपका ग्राम में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों यूनिट के, दोनों क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है उन्हें हमें सेम कर लेना होगा। मतलब ये ग्राम में है और ये केजी में है, तो इसे हमें ग्राम में कन्वर्ट कर लेना होगा, यानी यूनिट मस्ट बी सेम। ठीक है, अगर ये रुपीस में है, ये पैसे में है, तो हमें दोनों को ही पैसे में कन्वर्ट कर लेना होगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि रेशियो हैज नो यूनिट। आप जब A:B, ये आप इस फर्स्ट टर्म को आपने रुपीस से पैसे में कन्वर्ट कर लिया और सेकंड पार्ट आपका पैसे में ही है, तो जब आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाओगे तो यूनिट आपस में कट जाएंगे, यूनिट तो रहेगा ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि रुपीस टू इज टू 50 पैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले तो यूनिट सेम कर लेंगे। रुपीस 2 को हम पैसे में कर लेंगे। 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे, 2 रुपीज इक्वल्स टू 200 पैसे इज टू 50 पैसे। जब हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लाएंगे, यानी 200 पैसे बाय 50 पैसे, तो यूनिट तो आपस में कट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि रेशियो हैज नो यूनिट्स। सेकंड पॉइंट समझ में आया। अब थर्ड पॉइंट जो कि लास्ट है उसको समझ लेते हैं। टर्म्स मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ऑब्वियसली जब आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लाओगे तो ये आपस में कटेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आंसर देना होगा 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। तो आंसर क्या आएगा 4/1। अब क्वेश्चन आपका रेशियो में था, आपको आंसर भी रेशियो में देना होगा 4/1, यानी 4:1। तो ये है रेशियो का मेन पार्ट। ठीक है, आप सभी इसे लिख लीजिए पहले, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ओके, चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं जो कि है परसेंटेज। PERCENTAGE, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज यानी परसेंट, यानी 100। ठीक है, यानी परसेंट का मतलब होता है 100, यानी 1/100। आप किसी भी नंबर को या फ्रैक्शन को और डेसिमल, आप किसी भी नंबर को, फ्रैक्शन को या डेसिमल को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपको मल्टीप्लाई करना होगा इनटू 100। किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी डेसिमल को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसके साथ इनटू 100 करेंगे। और अगर किसी परसेंटेज वाला वैल्यू है उसको आप नंबर, फ्रैक्शन या किसी डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप डिवाइड बाय 100 करेंगे, या तो इनटू 1/100। एक ही बात है, डिवाइड बाय 100 या इनटू 1/100, एक ही बात है। ठीक है, अब यही
जो है परसेंटेज के ऊपर डिपेंडेंट है। परसेंटेज में जो भी काम करना है वो आपको इसी में ही करना है, ठीक है। देखिए किसी भी वैल्यू, किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम वैल्यू देखें, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक प्रोडक्ट है जिसका वैल्यू है 100 रुपीज, ठीक। अब वो बढ़कर प्रोडक्ट का दाम कितना आ गया, 120 रुपया। तो हम कहेंगे अरे बाप रे दाम तो बढ़ गया, इस प्रोडक्ट का दाम बढ़ चुका है। कैसे बढ़, दाम बढ़ चुका है, कैसे बढ़, कैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि हमें ये वैल्यू याद था। जब नया वैल्यू आया तो हमने कंपेयर किया, हमने कंपेयर करके ये पता किया कि हाँ भाई दाम बढ़ चुका है, वो भी 20 रुपया, 20 रुपया बढ़ गया। तो ये जो प्राइस है इसको हम कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू, और बढ़ने के बाद जो वैल्यू आता है उसको हम कहते हैं फाइनल वैल्यू। तो इसी को लेकर मैं समझाना चाहता हूं कि इसमें से, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले फॉर्मूला पर ध्यान देते हैं। OV यानी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, इसे हम इनिशियल वैल्यू भी कहते हैं। FV का मतलब होता है फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, ठीक है। अब या तो वैल्यू इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। इंक्रीज कब होता है, जब ओरिजिनल वैल्यू फाइनल वैल्यू से छोटा होता है, यानी फाइनल वैल्यू बड़ा होता है ओरिजिनल वैल्यू से। और डिक्रीज वैल्यू कब होता है, जब ओरिजिनल वैल्यू बड़ा होता है फाइनल वैल्यू से। तो ऐसे सिचुएशन में इंक्रीज वैल्यू होता है, तो इंक्रीज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, पता मतलब माइनस करोगे तो आपको इंक्रीज वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे फाइनल वैल्यू 120 था, 120 से मैं 100 को माइनस करूंगा तो 20 रुपए मुझे मिल जाएंगे, जो कि इंक्रीज वैल्यू है। डिक्रीज वैल्यू पता करने के लिए हमें ओरिजिनल वैल्यू से फाइनल वैल्यू माइनस करना होता है। पर आपको अगर इंक्रीज वैल्यू दे दिया गया है और आपको ओरिजिनल वैल्यू पता करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या करोगे, फाइनल वैल्यू से आप इंक्रीज्ड वैल्यू को माइनस कर दोगे, तब आपको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा। अगर डिक्रीज्ड वैल्यू के समय में, मतलब डिक्रीज वैल्यू दिया गया है और आपको ओरिजिनल वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है फाइनल वैल्यू से डिक्रीज्ड वैल्यू को ऐड कर देना, फाइनल वैल्यू से डिक्रीज्ड वैल्यू को ऐड कर देना। अब ये फॉर्मूला जो है ना, वो इन सब चीजों को आपको याद करना होगा कि इंक्रीज्ड वैल्यू अगर दिया हुआ है, फाइनल वैल्यू दिया हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालें, उसको पता करने के लिए फाइनल वैल्यू माइनस इंक्रीज्ड वैल्यू, डिक्रीज्ड वैल्यू दिया हुआ है, फाइनल वैल्यू दिया हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू निकालना है, तो फाइनल वैल्यू प्लस डिक्रीज्ड वैल्यू, तो ये सब याद करना होगा और ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। उसी तरीके से इंक्रीज वैल्यू दिया हुआ है, आपको फाइनल वैल्यू को निकालना है, तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल वैल्यू से इंक्रीज वैल्यू को ऐड कर दोगे। उसी तरीके से अगर डिक्रीज वैल्यू में आपको फाइनल वैल्यू पता करना है, तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल वैल्यू से डिक्रीज वैल्यू को माइनस कर दोगे। बहुत सिंपल सॉर्ट हो गया, बहुत सिंपल टॉपिक है, समझना है आपको बस, ठीक है। ये हो गया। अब ये जब आप लोगों ने समझ लिया है, तो मैं आप लोगों को इंक्रीज्ड वैल्यू का परसेंट बताता हूँ, इंक्रीज्ड वैल्यू का परसेंट कैसे निकालते हैं। तो इंक्रीज्ड वैल्यू हमने समझ लिया, तो अब हम इंक्रीज्ड वैल्यू का परसेंट देखेंगे, डिक्रीज्ड वैल्यू का परसेंट पता करेंगे। डिक्रीज्ड वैल्यू इंक्रीज्ड वैल्यू दिया रहेगा तो ओरिजिनल वैल्यू निकालने का, फाइनल वैल्यू का निकालने का हम फॉर्मूला पता करेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज्ड वैल्यू का अगर परसेंट निकालना है तो आपको इंक्रीज्ड वैल्यू पता होना चाहिए बाय ओरिजिनल वैल्यू
इंटू 100 आपको इंक्रीज वैल्यू का परसेंट मिल जाएगा। डिक्रीज्ड वैल्यू का परसेंट अगर निकालना है तो डिक्रीज्ड वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 कर देना है, तो आपको इंक्रीज वैल्यू परसेंट डिक्रीज वैल्यू परसेंट मिल जाएंगे। अगर इंक्रीज वैल्यू परसेंट दिया हुआ है और आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालने बोला जा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, फाइनल वैल्यू इनटू 100 बाय 100 प्लस इंक्रीज्ड वैल्यू का परसेंट, ये फॉर्मूला है। उसी तरीके से सेम फॉर्मूला यहां पे पुट करना है। डिक्रीज वैल्यू के समय में अगर हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालना है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फाइनल वैल्यू इनटू 100 बाय 100 माइनस डिक्रीज्ड वैल्यू परसेंट। उसी तरीके से अगर हमें फाइनल वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा 100 प्लस इंक्रीज्ड वैल्यू परसेंट बाय 100 इनटू सीपी, सॉरी सीपी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। सेम फॉर्मूला आप यहां पे बैठाएंगे, बट आप माइनस लिखेंगे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो 100 माइनस डिक्रीज वैल्यू का परसेंट बाय 100 इनटू सीपी, सॉरी सीपी बार-बार लिख रहा हूं क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से भी रिलेट करता है, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू सेम फॉर्मूला आपका सीपी और एसपी में भी आता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये समझ लिया आपने, इसे कॉपी पे लिख लीजिए। ये पूरा टॉपिक मैं निकाल दूंगा और इसके बाद मैं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बारे में समझाऊंगा। जल्दी से लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी जिस दाम से आप किसी ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं तो उसको कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, जिस दाम पर आप किसी चीज को बेच रहे हैं उसको सेलिंग प्राइस कहा जाता है। तो चीजों को खरीदने और बेचने में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रॉफिट या तो लॉस, राइट। सो प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट होता है जब सेलिंग प्राइस, जिस दाम पे आपने बेचा है, वो बड़ा है जिस दाम पे आपने खरीदा है, तब होता है प्रॉफिट। लॉस कब होता है? लॉस होता है जब कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाय, सॉरी सीपी अगर आपको निकालना है तो एसपी माइनस प्रॉफिट। लॉस दिया हुआ है, सीपी निकालना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। उसी तरीके से प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको एसपी अगर निकालने बोला जाए तो आप क्या करोगे? सीपी प्लस प्रॉफिट। लॉस के समय में अगर आपको एसपी निकालने बोला जाए तो आप क्या करोगे? सीपी माइनस लॉस। ये है फॉर्मूला प्रॉफिट निकालने का। प्रॉफिट के मौजूद में आपको सीपी निकालने बोला जाए तो ये रहा फॉर्मूला। प्रॉफिट के समय में अगर एसपी निकालने बोला जाए तो ये रहा फॉर्मूला। लॉस दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है तो एसपी प्लस लॉस। लॉस दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, एसपी भी दिया हुआ है और आपको सीपी निकालना है तो एसपी प्लस लॉस। लॉस दिया हुआ है, सीपी भी दिया हुआ है और आपको एसपी निकालना है तो सीपी माइनस लॉस। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। पॉज करके लिख लीजिए। अब मैं समझाऊंगा आपको कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसे पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। सो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है? प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है? लॉस बाय सीपी इनटू 100। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, सीपी निकालना है तो एसपी इनटू
100 बाई 100 प्लस P%। लॉस परसेंट के वक्त आपको CP निकालना है, तो SP इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, CP दिया हुआ है, आपको SP निकालना है, तो 100 प्लस P% बाई 100 इंटू CP। SP के समय में आपको लॉस परसेंट, अगर लॉस परसेंट दिया हुआ है, CP दिया हुआ है, आपको SP निकालना है। सेम फॉर्मूला, लॉस परसेंट। तो ये रहा फॉर्मूला। आप लोगों को मैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जब आप किसी से उधार लेते हो या किसी को उधार देते हो, उसके बदले एक एक्स्ट्रा रुपए आते हैं जिसको इंटरेस्ट कहा जाता है, ब्याज, राइट। आप किसी को अगर 100 रुपए उधार दे रहे हो तो उसके बदले आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हो, तो उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। अब इंटरेस्ट दो प्रकार के हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आप क्लास 8 में जानोगे, अभी फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूला होते हैं। जिस रुपए में आपने किसी को उधार दिया है या कहीं से उधार लिया है, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, P से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको एक ड्यूरेशन मिलता है कि इतने साल में आपको रिटर्न कर देना, जैसे 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो उसको टाइम कहते हैं, ठीक है। जिस टाइम में आपको ये पैसे वापस करने हैं, और इसको आप T से डिनोट कर सकते हो। तो बैंक, आप अगर बैंक से उधार ले रहे हो तो बैंक आपके ऊपर एक परसेंट चार्ज करता है, कुछ परसेंट चार्ज करता है कि इतने रुपए में आपको इंटरेस्ट देना है, तभी हम उधार देंगे आपको। तो उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सब मिलाने से सिंपल इंटरेस्ट बनता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से 100 रुपए उधार लिए हैं, 100 रुपए, और बैंक से आपने समय मांगा है 3 साल, ठीक है। बैंक ने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है 10% P डॉट ए। इस P डॉट ए का मतलब होता है पर एनम, हर साल। P डॉट ए का मतलब होता है पर एनम, यानी प्रत्येक साल। तो आपको क्या करना है कि कितना इंटरेस्ट, मतलब 100 रुपए तो आपको वापस करने ही है, साथ में आपको कितना एक्स्ट्रा रुपए देना पड़ेगा उसको पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देना होगा। 100 इंटू 10, क्योंकि 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट था, टाइम था 3 साल का, बाई 100 कर देना है, 100 कट जाएगा। 30 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी 100 रुपए तो वापस करने ही होंगे, साथ में आपको 30 रुपए भी देने होंगे। टोटल क्या बना, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करना होता है। प्रिंसिपल हमारा 100 रुपए था, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 30 रुपए, यानी हमें वापस कितने करने हैं, 130 रुपए। तो हमने उधार लिया था 100 रुपए और हम चुका रहे हैं 130, यानी 30 रुपए हमें एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जिसको इंटरेस्ट कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो भाई जिस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला जाना था P इंटू R इंटू T बाई 100, उसी तरीके से इसी फॉर्मूला से हम रेट का फॉर्मूला पता कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई P इंटू T। उसी तरीके से अगर P नहीं दिया होता तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई R इंटू T। अगर टाइम नहीं दिया होगा तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई P इंटू R। इसी फॉर्मूला से ये तीनों फॉर्मूलाज आ रहे हैं।